नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी अजमेर में। दोस्तों, मैं मनीष खिची आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में हमने राजस्थान की कला संस्कृति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करी थी और जो हमने 3 वीडियोस बनाई थी, आज चौथी वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा 81वां प्रश्न है कि कीरत सिंह और सोडा व धन्ना भीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है। तो यह मेहरानगढ़ दुर्ग में इन कीरत सिंह सोडा व धन्ना भीवा की छतरी देखी जाती हैं। तो इस राइट आंसर इज मेहरानगढ़ दुर्ग में। बात करते हैं 82वें प्रश्न की कि 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो शेरशाह सूरी ने 1544 में मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बात करते हैं 83वें प्रश्न की कि किस दुर्ग में विशाल परकोटे को जालिम कोट भी कहते हैं। तो जो हमारा गागरोन दुर्ग है, जो जल दुर्ग श्रेणी में आता है, उसे जालिम कोट भी कहा जाता है। बात करते हैं आज के 84वें प्रश्न की कि एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी गई है। तो इज द राइट आंसर इज जयपुर, जयगढ़। या बात करते हैं 85वें प्रश्न की कि चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है। चिल्ह का टीला जयपुर दुर्ग का उपनाम है या जयगढ़ दुर्ग का उपनाम है। बूंदी 86वें प्रश्न की बात करते हैं कि बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है। तो ये किपलिंग के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं 87वें प्रश्न की कि राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग जहाँ राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है। तो वह है दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसे लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। बात करते हैं 88वें प्रश्न की कि मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में भूरे खां की मजार स्थित है। बात करते हैं 89वें प्रश्न की कि ऐसा किला रानी जाय पाए भले ही हो, ठकुरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में ये उक्ति कही गई है। तो ये कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है। बात करते हैं आज के 90वें प्रश्न की कि मेवाड़ की आग किस दुर्ग को कहते हैं। मेवाड़ की आग दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। बात करते हैं 91वें प्रश्न की कि इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उच्चतम उदाहरण है। वही गागरोन दुर्ग वापस रिपीट हुआ है दोस्तों, तो गागरोन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 92वें प्रश्न की कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने, कल भी बात करी थी दोस्तों, नाहरगढ़ का किला। बात करते हैं 93वें प्रश्न की कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियाँ निर्धारित की है, निम्न में से कौन सी नहीं है। तो एरण कौटिल्य के आधार पर दुर्गों की श्रेणी में नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरण। बाकी कौटिल्य ने औदुक, धानवंत और वन दुर्ग की जो श्रेणियाँ हैं वह बताई है। बात करते हैं आज के 94वें प्रश्न की कि बादल महल किस दुर्ग में स्थित है। बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। 95वें प्रश्न की निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। तो मांडलगढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरा में इसको शामिल नहीं किया गया है। बात करते हैं कि 96वें प्रश्न की सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन ये है कि मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है। तो इज द राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं 97वें प्रश्न की कि बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण किया है। तो इज द राइट आंसर इज चित्तौड़। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। बात करते हैं दोस्तों 58वें प्रश्न की कि गर्भगुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। गर्भगुंजन तोप दोस्तों
गर्भगुंजन तोप दोस्तों तारागढ़ किले में स्थित है जो अजमेर में है। बात करते हैं 99 प्रश्न की कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक नाम है ये जोधपुर दुर्गों की तोपों के नाम माने जाते हैं। बात करते हैं आज के 100वें प्रश्न की। बात करते हैं दोस्तों 100वें प्रश्न की कि बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था। बात करते हैं आज के 101वें प्रश्न की कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का यह कथन है और राजस्थान के किस किले के बारे में यह कहा गया है? तो ये दोस्तों जालोर के किले के बारे में कहा गया है। बात करते हैं 102वें प्रश्न की कि घूंघट, गूंगड़ी और बांदरा इमली यह क्या है दोस्तों? यह तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। तो अ इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 103वें प्रश्न की कि झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालरा पाटन में पृथ्वी सिंह ने नवलखा दुर्ग की नींव रखते हैं। तो पृथ्वी सिंह इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं 104वें प्रश्न की कि वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चूरू का किला। कल भी हमने चर्चा करी थी। बात करते हैं 105वें प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा दुर्ग धानमन दुर्ग है? तो जैसलमेर का दुर्ग दोस्तों धानमन श्रेणी का आता है। बात करते हैं 106वें प्रश्न की कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? वही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जेता इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 107वें प्रश्न की कि किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। बात करते हैं 108वें प्रश्न की कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों राव जोधा ने करवाया। बात करते हैं 109वें प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो नाहरगढ़ का दुर्ग दोस्तों सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 110वें प्रश्न की कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों राय सिंह ने करवाया। तो राय सिंह इज द राइट आंसर। बात करते हैं 111वें प्रश्न की कि जालीबाग, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। बात करते हैं 112वें प्रश्न की कि गढ़ भीटली के जो दुर्ग है किस नाम से जाना जाता है? तो ये तारागढ़ दुर्ग गढ़ भीटली के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 113वें प्रश्न की है कि राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? तो जो जालोर का दुर्ग है दोस्तों सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 114वें प्रश्न की कि निम्न में से जयबाण नाम है। जयबाण नाम एक तोप का नाम आता है। 115वां प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़ का किला जौहर कुंड के लिए या जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं 116वें प्रश्न की कि त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग स्थित है। बात करते हैं 117वें प्रश्न की कि दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो बेसरोडगढ़ महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो बेसरोडगढ़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 118वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से जल दुर्ग में पहचान कौन सा है? तो जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण दोस्तों गागरोन दुर्ग आता है। बात करते हैं 119वें प्रश्न की कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो बात करते हैं जोधपुर का है दोस्तों। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर है। जोधपुर में कौन सा दुर्ग बना है दोस्तों? तो वह आता है अपना मेहरानगढ़। जोधपुर का हो जाएगा मेहरानगढ़। जोधपुर का हो जाएगा मेहरानगढ़। बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर का आता है दोस्तों जूनागढ़। तो बीकानेर के बात करूँ बीकानेर का जूनागढ़।
और अजमेर का बात करूँ तो अजमेर का आता है तारागढ़ और जयपुर का जयगढ़। तो ये इसका राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों 120वें प्रश्न की कि सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, वही जालोर के किले को कहते हैं। वापस रिपीट हो रहे प्रश्न दोस्तों, सही है, रिवीजन भी अपना होता जाएगा। बात करते हैं 121वें प्रश्न की कि घूंघट, गुदली और बादरा इमली क्या है, वही तारागढ़ किले के प्राचीन। तो वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो ये पहला सही हो जाएगा। बात करते हैं 122वें प्रश्न की कि गागरोन किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है। गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। बात करते हैं 123वें प्रश्न की कि राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है। यह निवास संबंध इमारतों के निर्माण से आता है। तो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 124वें प्रश्न की, तो जो 124वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस किले को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। तो गागरोन किले को विश्व विरासत घोषित किया है। बात करते हैं 125वें प्रश्न की कि कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। कुमट दुर्ग सिवाना दुर्ग को कहते हैं। बात करते हैं 126वें प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया जाता है। तो तारागढ़ किले को इसमें अभी तक शामिल नहीं किया गया है। बात करते हैं दोस्तों 127वें प्रश्न की, हम बात करेंगे 127वां प्रश्न है दोस्तों कि गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में है। गागरोन दोस्तों झालावाड़ में आता है। 128वां प्रश्न है दोस्तों कि जाली बाबा बावड़ी और मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ में आता है। 129वां प्रश्न है दोस्तों जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का किला दोस्तों सोनारगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 130वें प्रश्न की कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो राव जोधा इज द राइट आंसर। बात करते हैं 131वें प्रश्न की कि यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए। तो उसे जयगढ़ किले में जाना चाहिए जो जयपुर में स्थित है। बात करते हैं 132वें प्रश्न की कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। बात करते हैं 133वें प्रश्न की कि कौन सा दुर्ग चिल्ह का टीला कहा जाता है। तो जयगढ़ दुर्ग चिल्ह का टीला भी कहा जाता है, या चिल्ह का टीला भी कहा जाता है। बात करते हैं आज के 34वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। तो अजमेर का तारागढ़ गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 135वें प्रश्न की कि किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले में उतार कर लाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहागढ़। दोस्तों आज हमने राजस्थान की कला संस्कृति से जो दुर्ग टॉपिक है उसके बारे में हमने ये लास्ट वीडियो बनाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करी है। राजस्थान की कला संस्कृति में जो अगला टॉपिक होगा उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और जो टॉपिक होगा कल वह होगा राजस्थान के लोक देवी लोक देवता। तो यह टॉपिक होगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत। मैं मनीष कीजिए आप सभी से अब विदा लेता हूँ।